राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की हुई 55वीं बैठक। 1200 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली 604 नई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मिली स्वीकृति। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए जरूरी परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 की तिथियों की घोषणा की। 2 व 3 दिसंबर को होंगी परीक्षाएं। 10 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर एक परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का संरक्षण करने वाले लौह पुरुष के नेतृत्व को शत शत नमन। इस विशेष अवसर का साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बने और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में शामिल हुए। मैं सत्यनिष्ठा से उन्होंने सभी को इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। भारतीय पुलिस बलों के एकता नगर में आयोजित कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड प्रदर्शन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गाँव के आर्थिक परिदृश्य का प्रदर्शन इसमें शामिल किया गया। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जन सेवा के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। आजादी के अमृतकाल में देश अपनी नारी शक्ति को नमन कर रहा है। परेड के मुख्य आकर्षणों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सभी महिला बाइकर्स द्वारा डेयर डेविल शो, देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलिदेवी पर 3 महिला योद्धा। सीमा सुरक्षा बल का महिला बाइक बैंड, गुजरात महिला पुलिस द्वारा कोरियोग्राफ किया गया विशेष कार्यक्रम रहा। पीएम ने एकता नगर को संकल्प से सिद्धि का उदाहरण बताया। संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी।
पीएम ने इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमृतकाल में गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। पीएम ने कहा कि सरकार विकास भी कर रही है और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रही है। अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। पीएम ने कहा कि देश की स्थिरता पर आंच आए ऐसा कोई काम नहीं करना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की वजह से देश के दुश्मन पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधा। उन्होंने तुष्टीकरण को देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। तुष्टीकरण की राजनीति भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिल्ली के पटेल चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की एकता में सरदार पटेल का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासक देश को बिखरे हुए रूप में रहने के लिए छोड़ गए। उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ही समय में 550 से अधिक रजवाड़ों को एकता के सूत्र से जोड़कर देश को वास्तविक स्वरूप दिया। इस अवसर पर अमित शाह ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नित्यानंद राय, निशित प्रामाणिक, अजय कुमार मिश्रा और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया। पंचकुला के पिंजौर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी में लगभग 8000 बच्चों व नागरिकों ने हिस्सा लिया। यह दौड़ ट्राइडेंट हिल से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर लंबा सफर तय कर अमरावती स्कूल पहुंची। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन किया और समाज को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन 565 रियासतों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था। पटेल ने देश के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का कार्यभार संभाला और अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों को भारत के तिरंगे के नीचे विलय करवा दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। पूरे देश में सिविल सर्विस का मूल मंत्र भी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया। सीएम ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आज दिल्ली में हो रहा है, जिसमें 75,000 कलश अलग अलग स्थानों से दिल्ली पहुंचे हैं। देश की माटी के प्रति लोगों के मन में भाव जागे, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया। अपने बलिदान देकर के इतनी मुश्किल से आजादी ली है, इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज सभी युवाओं ने शपथ ली है कि देश ही सर्वोपरि है। जिन्होंने देश को एक करने के लिए, देश की एकता के लिए 562 रियासतों को देश के अंदर सम्मिलित किया। आज ऐसे लौह पुरुष का जन्मदिन और आज पूरे देश के अंदर उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर युवाओं को बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार से रन फॉर यूनिटी का जो एक कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज फतेहाबाद के टोहाना में निकाली गई रन फॉर यूनिटी को पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। वे निडर और साहसी नेता थे। उन्होंने जीवन में जो भी ठाना उसे करके दिखाया और देश को एकता के सूत्र में बांधकर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का कार्य किया। हमें उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश के विकास एवं मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अलावा पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जनहितैषी कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार उन सभी वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश पर अपने आप को न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलवाई, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। जो हमारे संत महात्मा हैं उनको याद करने के लिए, ताकि हम प्रेरणा लेकर हमारी जो पारिवारिक ड्यूटियां, उनसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे देश और प्रदेश और जिस धरती पर, जिस मिट्टी में हम बढ़कर बड़े पले हैं,
उस मिट्टी का सम्मान करें, भारत माता का सम्मान करें, अपने अपने क्षेत्र का सम्मान करें और एक अच्छे नागरिक के नाते हमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं उनको निभाई। ये संदेश आज के जो है मैराथन है, जो हमारी जो ये रेस हुई है, ये इसके माध्यम से देने का काम किया है। वहीं सुभाष बराला ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की रियासतों को इकट्ठा करने की कवायद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी दृढ़ता की वजह से ही वे सरदार व लौह पुरुष कहलाए। भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक ये संकल्प लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनेगी, जिन्होंने 562 रियासतों को मिला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया। 182 मीटर ऊंची मूर्ति ये बनकर के तैयार हुई। इसमें देश भर के लगभग 6.5 लाख गांव का किसान के खेत से लिया हुआ लोहा और मिट्टी का उपयोग हुआ और इसमें बहुत सारे किसान भाइयों का सहयोग रहा और मुझे भी इस बात का सौभाग्य मिला कि जो मिट्टी और लोहा इकट्ठा करना था किसान के खेत से, इसका हरियाणा प्रदेश का संयोजक बनने का मोदी साहब ने मुझे सौभाग्य दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में कार्यालय प्रमुख सुमित गोयल ने अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और उनके स्मरण में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश लाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शर्त अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 55वीं बैठक हुई। इस दौरान राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1200 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली 604 नई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें से अधिकांश योजनाएं आबादी की सुरक्षा, कृषि भूमि की सुरक्षा, बाढ़ पानी निकासी की मशीनरी की खरीद, कृषि भूमि का सुधार, पानी का संरक्षण और पुनः उपयोग तथा नदी नालों के सुचारू प्रवाह के लिए संरचनाओं के नवीकरण या पुनः निर्माण पर केंद्रित है। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे बाढ़ से बचाव हेतु बांध निर्माण के लिए अपने अपने जिलों के स्थानीय लोगों से मांग पत्र लें। इस संबंध में पंचायत का प्रस्ताव संबंधित मंडल आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय में भेजने का निर्देश भी दिया। नहरों, नदियों या नालों से गाद निकालने के संबंध में मुख्यमंत्री ने एक निर्धारित मानक स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विभाग मानसून के मौसम के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए नहरों या नालों में न्यूनतम जल प्रवाह क्षमता निर्धारित करे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य इन जल निकायों में गाद और जल प्रवाह के प्रबंधन में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एक निर्धारित समय में सभी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और वर्षा जल के पुनः उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए जरूरी परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 की तिथियों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होंगी। बोर्ड ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दिया है। अध्यापक पात्रता परीक्षाएं अब की बार हर जिला मुख्यालयों पर आयोजित करवाई जाएंगी। बोर्ड अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि एचटेट परीक्षा को नकल रहित संचालित करवाए जाने व परीक्षाओं में कोई अनियमितता न हो, इसके लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, चैम्बर सहित अन्य जरूरी व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा प्रश्न पत्र पर QR कोड व हिडन फीचर्स भी अंकित करवाए जाएंगे ताकि परीक्षा पूरी तरह से नकल रहित संचालित हो सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 लेवल 1 PRT, लेवल 2 TGT व लेवल 3 PGT की परीक्षाएं 2 व 3 दिसंबर को होंगी।
बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी यदि के एक लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसे 1000 रुपये, 2 लेवलों के लिए 1800 रुपये तथा तीनों लेवलों के लिए 2400 रुपये शुल्क भरना होगा, जबकि आरक्षित कैटेगरी के लिए अभ्यर्थी के लिए फॉर्म की फीस आधी रखी गई है। अभ्यर्थी 11 व 12 नवंबर को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। अगर वो 2 लेवल के आवेदन करता है तो उसके लिए 900 रुपये हैं। अगर तीनों लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए उसकी 1200 रुपये है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यही एक लेवल के लिए 1000 रुपये, अगर 2 लेवल के लिए अप्लाई करता है तो वो 1800 रुपये और तीनों लेवल के लिए 2400 रुपये ये शुल्क रहेगा। हमें उम्मीद है कि कम से कम लगभग 3 लाख के करीब कैंडिडेट तो इस बार भी आवेदन करेंगे। हर कैंडिडेट को अपना होम डिस्ट्रिक्ट या प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट चुनने का जो है मौका मिलेगा। हर तरह के प्रबंध जो पहले किए गए थे, सीसीटीवी कैमरास, जैमर, बायोमेट्रिक, सब एज इट इज़ रहेगा। एक एडवांस फीचर जो हमने 10th और 12th के अंदर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन फीचर्स थे, वो इस बार एस्टेट की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र पर अंकित किए जाएंगे। बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट परीक्षा के लिए पहली बार चैट बॉक्स की सुविधा मुहैया करवाई गई है, जहां पर परीक्षार्थी एचटेट परीक्षा के फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी समस्या को बोर्ड प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। चैट बॉक्स का ऑप्शन भी रखा है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी डिफिकल्टी होती है, किसी डिटेल्स जानने में कोई दिक्कत होती है, वो डायरेक्टली उस चैट बॉक्स पे अप्लाई कर सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। तुरंत प्रभाव से उनकी सारी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उस पर भी वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की उनको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल चंडीगढ़ में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव देश में हमेशा सर्वाधिक रहा है। केवल एक बार पंजाब ने हमसे अधिक रेट बढ़ाया था, लेकिन पंजाब में गन्ना किसानों को भुगतान की स्थिति सही नहीं है, जबकि हरियाणा सरकार ने तो पेराई सीजन 2022-23 के दौरान गन्ना किसानों को 2819 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में गन्ना किसानों व मिलों की स्थिति, चीनी के भाव, पिछले वर्ष का आंकलन करने सहित भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले गन्ने की पेराई और रिकवरी में वृद्धि है। गन्ना पेराई सीजन 2022-23 में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा करीब 770 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई तथा चीनी की रिकवरी 9.70% रही, जबकि वर्ष 2023-24 में कुल 962 लाख क्विंटल गन्ने के उत्पादन का अनुमान है। राज्य सरकार ने चीनी मिलों को लगभग 194 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है ताकि किसानों को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि गन्ने की नई किस्म 15-023 विकसित की गई है, जो वर्तमान में चल रही किस्म 238 से कई बेहतर है। इसलिए विभाग के अधिकारियों को इस किस्म के बीज को तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा वर्तमान में जिस किसान ने नई किस्म का गन्ना उगाया हुआ है, उस किसान से गन्ना लेकर नए किसानों को बीज तैयार करने के लिए गन्ना दिया जाएगा। इसके लिए दोनों किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए विकल्प के तौर पर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी नारकोटिक्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। ईडी की टीम ने मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और ऑफिस की तलाशी ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। जांच एजेंसी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई गवाही को रिकॉर्ड करेंगे। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी ईमानदारी का प्रमाण पत्र देती थी, वो आज भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया
और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। आईफोन एप्पल के हैकिंग मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और सरकार सभी नागरिकों की गोपनीयता व सुरक्षा की रक्षा के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एप्पल द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन के आधार पर कंपनी को असल सही सूचना के साथ जांच में शामिल होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जिस एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, एप्पल ने वो एडवाइजरी करीब 150 देशों को जारी की है। जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने प्रदेश में महिलाएं करवा चौथ के व्रत को लेकर काफी उत्साहित है। कल यानी 1 नवंबर को करवा चौथ का त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। बाजारों में करवा चौथ के मौके पर महिलाएं सजने संवरने के सामान की खरीदारी के साथ साथ हाथों में मेहंदी भी लगवा रही हैं। नारनौल की स्थानीय महिलाओं ने कहा कि इस दिन को लेकर वे काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। उनके लिए करवा चौथ के त्योहार का बड़ा महत्व है। महिलाएं इस दिन रात को चांद को देखकर व अपने पति का दीदार करते हुए अपना व्रत खोलती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मेरे लिए करवा चौथ बहुत इम्पोर्टेंट है। करवा चौथ के लेकर सबसे ज़्यादा मैं 2-3 दिन पहले ही मेहंदी लगाना शुरू कर देती हूँ। भैया के पास आई हूँ तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पति के लिए सरप्राइज़ ये है कि मैं उनके लिए जिंदा बच के वापस आई हूँ। सबसे बड़े सरप्राइज़ तो ये है उनके लिए, क्योंकि मेरे फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, 85% डैमेज थे। जैसे कि फेस्टिवल वाइब्स आई हैं और करवा चौथ चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग चल रही है और मेहंदी चल रही है। देखिए कितनी सारी लेडीज़ आई हैं मेहंदी के लिए। सो हमने लास्ट टाइम भी इनसे लगवाई थी, आप इनको देखिए और इनसे मेहंदी लगवाए। में हर जगह नए नए डिज़ाइन आए हैं, करवे आए हैं और जो करवा चौथ का सामान है बहुत अच्छा सामान आया हुआ है। करवा चौथ मेरे लिए स्पेशल है एक, हाँ, तो मैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए करवा चौथ मतलब तैयार होना, सजना संवरना, सरगी वगैरह बहुत मतलब अच्छा मतलब एक लगता है लेडीज़ के लिए बड़ा। और लेडीज़ के लिए मेन एक तैयार होना, सजना संवरना मेन यही है। ये एक ही तो दिन होता है साल में कि हस्बैंड की थोड़ी जेब ढीली होती है, यही है। और मेरे हस्बैंड को ये बड़ा होता है कि मैं साल में करवा चौथ पर एक बार उनके पैर छूती हूँ, तो उन्हें लगता है कि पूरी वीडियो बनाई जाए, पूरा फोटो सब हो, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये। वहीं दुकानदारों का कहना है कि करवा चौथ के त्योहार को लेकर इस बार करवे की बिक्री अच्छी रही है और उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। मैं 12 साल से मेहंदी का काम करता हूं और मेरे पास करवा चौथ पर 3 दिन के लिए बहुत भीड़ होती है, बहुत रश रहता है यहाँ पे और मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, जिसको जैसा लगवाना होता है वो अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। कम से कम 300 से स्टार्टिंग रहता है दोनों हाथों का, बाकी डिज़ाइन के हिसाब से 500, 700, 1000, 1100 जैसे जो लगवाना चाहे अपने हिसाब से रहता है। अब की बार इस साल में करवे की बिक्री बहुत बढ़िया रही है, बहुत ही ग्राहक और बहुत ही हिसाब से मतलब की बिक्री हो रही है, फास्ट बिक्री हो चल रही है बाजार में पूरे मानक चौक में। ग्राहकों की अच्छी सेल है, इधर भी ग्राहक सब काफी खड़े हुए हैं, माता बहनें खूब आ रही है, जम करके दुकानदारी हो रही है मानक चौक के अंदर। करवे की साफ सुथरा काम है, बढ़िया काम है, बढ़िया बिक्री हो रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।